ब्रह्मा जी हुए थे, उनके बाद जो है ब्रह्मा जी हुए थे। ठीक है ना। हाँ, उस उनके उन ऋषियों उसी समय हुए थे। और ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए थे वो मैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए थे। मैथुनी सृष्टि जो पहले जो उत्पन्न, ये जो 4 ऋषि थे वो मैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए थे। और इनके बाद जितने लोग हुए ना, सब मैथुनी सृष्टि से। जो परमात्मा ने सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तो वो स्थान है तिब्बत। जहाँ पे सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी वह स्थान है तिब्बत। तिब्बत है, और तिब्बत में ही सबसे पहले मानव उत्पन्न हुए थे। और वहाँ से कहते हैं, वेदों में ऐसा वर्णन है कि स्त्री पुरुष एक साथ हजारों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। और वह मैथुनी, उसके बाद से जो है ब्रह्मा जी आदि ये जो लोग, उनसे जो जो फिर जो ये लोग उत्पन्न हो गए, हजारों स्त्री पुरुष जब उत्पन्न हुए, तो ये लोग जो है ना आपस में विवाह करके मैथुनी सृष्टि के द्वारा जो संतान उत्पन्न किए थे, तब से सृष्टि जो है मैथुनी सृष्टि चल रही है। अभी हम लोग मैथुनी सृष्टि में ही चल रहे हैं। ठीक है। वो सबसे उच्च आत्माएं थी, सबसे उच्च आत्माएं थी, साधना के उच्चतम स्तर को प्राप्त की हुई थी आत्माएं थी। इसलिए परमात्मा जो है उनको असंप्रज्ञात समाधि में, ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि में उनको वेदों का ज्ञान दिया था। ठीक है। तो हाँ, वो असंप्रज्ञात समाधि कोटि के ऋषि थे जिनको यह ज्ञान जो है परमात्मा ने दिया था। और वह यह ज्ञान जो 4 वेदों का ज्ञान जो था, वह श्रुति के रूप में था। श्रुति के रूप में था, न कि यह पुस्तक के रूप में था। पुस्तक तो बाद में बनी है। तो जो 4 वेद जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। 4 वेद 4 मुख थे। तो लोगों ने उसका अलग अर्थ निकाल दिया, कहा कि ब्रह्मा जी की 4 मुंडी होती है। ठीक है। तो इस तरह से कई गड़बड़ियां हैं। फिर ब्रह्मा जी के साथ पुराणों में ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपनी बेटी से ही शादी कर लिया। ये भी बहुत गलत लिखा हुआ है, तो उनको भी बदनाम करके रखा है लोगों ने, उल्टा का पुल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे, तो उस समय जो है बहुत से स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए होंगे। तो सरस्वती नाम की कोई जो है विदुषी नारी थी जिससे ब्रह्मा जी की शादी हुई थी। ठीक है। उस समय सरस्वती नाम की कोई स्त्री थी, तो उनसे जो है ब्रह्मा जी की शादी हुई थी। वह कोई बेटी वोटी नहीं थी। ठीक है। अब बताओ, कोई बेटी बेटी से कैसे शादी कर लेगा? ये भी उटपटांग लगता है कि नहीं लगता है? तो ब्रह्मा जी को जोड़ करके लोगों ने खूब बदनाम किया। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में जो है उनको बड़े ही घृणा की दृष्टि से लोग देखते हैं। क्या है ना। ऋतंभरा प्रज्ञा, जब जब संप्रज्ञात समाधि लगती है ना, तो सबसे पहले ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है। ऋतंभरा प्रज्ञा, जब आप योग दर्शन पढ़े थे ना आप योग दर्शन में, तो ऋतंभरा प्रज्ञा जब प्राप्त होती है तो ईश्वर परमात्मा के द्वारा एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। जो इस, हाँ, उस वही विशेष, और उस ऋतंभरा प्रज्ञा में जो है जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, तब उसी में जो है ईश्वरी प्रेरणा से जो है उस वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ था। और उन ऋषियों को ही सबसे पहले परमात्मा ने उनके ही अंतःकरण में वो प्रकट किया था। ठीक है। उनके उनके ही अंतरात्मा में। वो असंप्रज्ञात समाधि में वो सब मिलती है। तो इस तरह से वेद जो है ना फिर श्रुति रूप में उत्पन्न हुए, और धीरे धीरे जो है इसका फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने सुनाया। ब्रह्मा जी के बाद फिर यह परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठीक है। चारों वेदों के ज्ञाता थे ब्रह्मा जी। इसलिए देखा होगा 4 वेद उनके हाथ में रहते हैं। अब उनके 4 मुख भी नहीं थे, और ना ही उन्होंने जो है इस तरह की शादी किया था। कोई स्त्री नाम की, सरस्वती नाम की कोई देवी थी या कोई महिला थी, उनसे उन्होंने कोई उनके योग्य थी तो उनसे विवाह किया था उन्होंने।
तो इस तरह से आता है, बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं जो अभी लोगों को नहीं पता है।